70 के दशक में गैंगस्टर मुनी गौरा ने जिस हफ्ता वसूली के साथ बेंगलुरु के देशी अंडरवर्ल्ड को खड़ा किया था, उसे पहचान एमपी जयराज के जमाने में मिली। मुनी गौरा के बाद जयराज और रामचंद्र कोतवाल ने आपराधिक वारदातों को अंजाम देना शुरू कर दिया। फिर कुछ समय बाद दोनों ने इस देशी अंडरवर्ल्ड को मुंबई की तर्ज पर लाकर खड़ा कर दिया। एमपी जयराज इस अंडरवर्ल्ड का पहला डॉन था। कर्नाटक के बेंगलुरु में जन्मा एमपी जयराज पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड में कर्मचारी था। लंबी और बलिष्ठ कद काठी वाले जयराज को किसी अनबन के चलते नौकरी से निकाल दिया गया था। इसके बाद वो जबरन वसूली करने लगा, लेकिन उसने धाक तब जमाई जब उसे सूबे के 2 बार सीएम रह चुके डी देवराज के दामाद डी नटराज का संरक्षण मिला। भाई ऑफ बेंगलुरु किताब को लिखने वाली ज्योति शेलार के मुताबिक जब प्रदेश में गैंगस्टर एमपी जयराज और नटराज के संबंधों पर सवाल उठे तो नटराज ने कुछ दिनों बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सोवियत संघ की सुरक्षा एजेंसी केजीबी की तर्ज पर इंदिरा ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं, जो इंदिरा गांधी की रक्षा करेगी और खुफिया इकाई के तहत काम करेगी। ज्योति के मुताबिक पुलिस का मानना था कि एमपी जयराज के नेतृत्व में चल रही इंदिरा ब्रिगेड मात्र सत्ता के द्वारा संरक्षित गुंडों का गिरोह भर रहा था। इनका काम राजनीतिक समर्थन, जबरन वसूली और पार्कों में बैठे जोड़ों से लूट घसोट करना था। इस गिरोह ने उस समय सत्ता पक्ष के पक्ष में माहौल बनाने और इलाके में प्रभुत्व जमाने के अलावा कुछ नहीं किया था। वहीं एमपी जयराज को 1979 में एक झटका लगा जब एक कोर्ट शूट आउट मामले में जयराज को 10 साल की सजा सुनाई गई। 5 साल बाद 1984 में जयराज जमानत पर आया तो उसकी जगह पर साथी गैंगस्टर रामचंद्र कोतवाल ने अपना दबदबा बना लिया। वहीं एमपी जयराज और कोतवाल के बीच वर्चस्व की जंग तो 2 साल बाद खत्म हुई जब उसने 22 मार्च 1986 में अग्नि श्रीधर बच्चन और सीताराम शेट्टी के साथ मिलकर कोतवाल को खत्म कर दिया। इस हत्या में एमपी जयराज 1986 में अग्नि बच्चन के साथ जेल गया। कुछ सालों बाद जयराज जमानत पर तो बाहर आया और उसने देखा कि उसकी जगह मुथप्पा राय नाम के गैंगस्टर ने ले ली थी। जब जयराज की नज़र मुथप्पा के पिता के बार और रेस्टोरेंट के कारोबार पर पड़ी, मुथप्पा इस बात से चिढ़ गया और ठाना कि जब तक जयराज रहेगा तब तक उसका अंडरवर्ल्ड डॉन बन पाना मुश्किल है। ऐसे में मुथप्पा ने मुंबई अंडरवर्ल्ड के शूटरों की मदद से 21 नवंबर 1989 को एमपी जयराज को सुबह थाने से लौटते वक्त गोलियों से भून दिया और खुद को बेंगलुरु अंडरवर्ल्ड का डॉन घोषित कर दिया। ऐसी ही एक डॉन की कहानी मेकर्स डॉन 3 में दिखा सकते हैं। तो आप कितने एक्साइटेड हैं बताएं हमें कमेंट सेक्शन में। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अब तक खुश रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।